Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. In this video I will give you the concept of prime factorization. Prime factorization. What is prime factorization class? Prime factorization is a process in which a number that is written as a product of its prime factors. Prime factorization एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट शो हो सके. ओके क्लास, अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व के लिए दो मेन मेथड हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकेंड वन इज़ रिपीटेड डिवीजन मेथड. पहला आपके पास कौन सा है? फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा आपके पास है रिपीटेड डिवीजन मेथड. रिपीटेड डिवीजन मेथड को अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड भी बोला जाता है. ओके क्लास, प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन मैं आपको इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ व्हेन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टराइजेशन तब होती है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के या प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखते हैं. यू कैन यूज़ अ प्राइम फैक्टर ट्री टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर. यहाँ पर हम एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए उस फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करेंगे. सो वी हैव हेयर दिस एग्जांपल. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है. 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ कर रहे हैं. सो क्लास वी स्टार्ट दिस मेथड. हमें पता है कि 2 × 6 2 6 12 होता है, तो हमने 12 को उसके 2 नंबर्स में लिख देना है. 12 को उसके 2 फैक्टर्स में लिख देना है, जो कि एक 2 है और एक 6 है. ओके क्लास, 2 6 12 हो गया बिकॉज 2 6 12. अब क्लास जिस तरह से हमें पता है 2 इज़ प्राइम ब्रिंग इट डाउन ऑन द सेम लेवल. हमारे पास 2 प्राइम है, हम इसे नीचे बिल्कुल सेम लेवल पे ले आएंगे. जबकि हमें पता है बिकॉज 2 × 3 = 6. यहाँ पर डॉट फुल स्टॉप को नहीं बोला जा रहा. यहाँ पर डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन के तौर पर यूज़ हो रहा है. आप यहाँ पर डॉट भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन जो कि क्रॉस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं. 2.3 = 6 मीन्स 2 × 3 2 3 6. 6 को आप उसके फैक्टर्स में अगेन डिवाइड कर देंगे. 2 3 6. अब आपने ये सेम लेवल पे ये 2 एज इट इज़ नीचे आ गया था, इस 6 को आपने मज़ीद 2 × 3 लिख दिया. अब हमारे पास क्लास यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स आ गए हैं. 2 दिस इज़ प्राइम नंबर, 2 दिस इज़ प्राइम नंबर एंड 3 दिस इज़ प्राइम नंबर. ओनली प्राइम नंबर्स आर लेफ्ट. जब हम इन तीनों प्राइम नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा जिसकी हमने यहाँ पर फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट की थी. जैसा कि नोटिस दिस इक्वल्स 12. 2.2.3 2 2 4 4 3 12. सो क्लास प्राइम फैक्टराइजेशन की यहाँ पर डेफिनेशन फुलफिल हो रही है. प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस in which a number is expressed as the product of its prime factors. Okay class, अब प्राइम फैक्टराइजेशन है 36 की. 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने दोनों मेथड्स को यूज़ करते हुए बताई गई है. फर्स्ट वन इज़ यूजिंग फैक्टर ट्रीज मेथड. हम फैक्टर ट्री मेथड की बात कर लेते हैं. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 36 की फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व आउट करा है. 36 को हमने जब सॉल्व आउट किया तो 2 18 36 होता है. 2 18 36. 2 सेम लेवल पे है, 2 बिल्कुल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. ओके क्लास, उसके बाद 18 को मज़ीद हम डिवाइड करेंगे. 2 9 18. यहाँ पर ये वाला 2 भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा. और उसके बाद यहाँ पर 9 को हम 3 3 9 कर देंगे. जब हम 3 3 9 कर देंगे, अब क्लास हमारे पास ये वाला 2 है जो यहाँ पे राइट है, और ये वाला 2 है जो यहाँ पे राइट है. ये 3 है, ये यहाँ पे राइट कर दिया गया है, और ये 3 यहाँ पे राइट कर दिया गया है. 2 × 2 × 3 × 3. आप देख सकते हैं कि ये तमाम क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं. हमारे पास नंबर क्या था? 36 एक ऐसा नंबर था जिसकी हमने फैक्टर ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी. सो क्लास हमने फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करते हुए 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की. लास्ट पर हमारे पास प्राइम नंबर्स बच गए. 2 × 2 × 3 × 3. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा? 36 के, उसी नंबर के जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से स्टार्ट की थी. 2 2 4 4 3 12 एंड 12 3 36.
सो क्लास यहाँ पर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन फुलफिल हो गई। अ नंबर दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके क्लास, अब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है हमने रिपीटेड डिवीजन मेथड से। रिपीटेड डिवीजन मेथड या अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड। यहाँ पर हमने 36 को राइट किया, यहाँ पर हमने ये वाली लाइन वर्टिकली लगा दी और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लगा दी। इसका मतलब है रिपीटेड डिवीजन मेथड। हमने 2 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने अपने बिलो नंबर से स्टार्ट करना होता है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो क्लास वी स्टार्ट हेयर फ्रॉम 2। 2 1s are 2, 2 1s are 2। यहाँ पर 3 में से 1 जो है वो 6 के साथ अटैच हो जाएगा और वो हो जाएगा 16। तो हम कर देंगे 2 8s are 16, 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16। ओके क्लास, फिर से बता रही हूँ, 2 1s are 2, 3 में से जो 1 रह जाएगा वो 6 के साथ अटैच हो जाएगा और 6 बन जाएगा 16। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2 8s are 16। नेक्स्ट क्लास, 2 9s are 18, 2 9s are 18। नाउ 3 3s are 9, 3 3s are 9। अब हम लास्ट पर यहाँ पर लिखेंगे 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब हमारे पास क्लास यहाँ पर जो नंबर्स होने चाहिए वो हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर रिपीटेड डिवीजन मेथड करते वक्त, प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स आए वो ऑलवेज बी प्राइम नंबर्स, नॉट कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके क्लास, यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 है और ये 3 है। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। इन तमाम प्राइम नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा, जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। इट्स मीन कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन अगेन फुलफिल हो गई है। सो क्लास, आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 के दोनों मेथड बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियरली समझा दिए हैं। नाउ क्लास, डायरी है प्राइम फैक्टराइजेशन की। डायरी है आपकी पेज नंबर 51 पे आपने जाना है। पेज नंबर 51 की एक्सरसाइज ए को सॉल्व करना है आपने अपनी बुक पर। पेज नंबर 51 की एक्सरसाइज ए को बुक पे सॉल्व करना है और पेज नंबर 55 की एक्सरसाइज सी को आपने बुक पे सॉल्व करना है। ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन की डायरी है। नाउ क्लास, व्हाट इज़ अ कॉमन मल्टीपल। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल्स आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमें बताता है कि वो अब हमारे पास जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए थे उसमें से एक नंबर का मल्टीपल था। जिस तरह से 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 का मल्टीपल्स 2 होगा, 4 होगा, 2 का मल्टीपल्स 2, 4 6 8 होंगे, अप टू सो ऑन ये चलते जाएंगे। इसी तरह से क्लास हम बात कर रहे हैं अब व्हाट इज़ अ कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? से वी हैव लिस्टेड द फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5। यहाँ पर हमने 4 और 5 के फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स लिए हैं। द कॉमन मल्टीपल्स आर दोज दैट आर फाउंड इन बोथ लिस्ट्स। कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? जो हमने 4 और 5 के मल्टीपल्स लिए हैं उनमें से जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो होंगे जो दोनों लिस्ट में हमारे पास मौजूद होंगे। सो क्लास, हियर द मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल्स हैं 5 के। द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड अप टू सो ऑन। ये यहाँ पर हमारे पास 4 के मल्टीपल्स भी हैं और यहाँ पर हमारे पास 5 के मल्टीपल्स भी हैं। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो क्लास, आपको पता है कॉमन किस चीज़ को बोला जाता है? कॉमन ऐसी चीज़ को बोला जाता है तो दोनों में हमारे पास मौजूद होती है। अबव लिस्ट में आपके पास 4 के मल्टीपल्स में 20 और 40 है। इसी तरह से 5 के मल्टीपल्स में आपके पास 20 और 40 है। तो 20 और 40 को बोल्ड करके इसीलिए लिखा गया है, डार्क करके इसीलिए लिखा गया है ताकि आपको वाज़िह तौर पर पता चल सके कि दोनों लिस्ट में 20 और 40 जो हैं वो कॉमन मल्टीपल्स हैं। सो क्लास, हमने नोटिस दैट 20 and 40 अपीयर इन बोथ लिस्ट। 20 और 40 दोनों लिस्ट में मौजूद हैं। सो द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5 आर, 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए? 20 and 40। तो क्लास, अगर हम इस डॉटेड लाइन को मज़ीद आगे एक्सटेंड करें, मज़ीद मल्टीपल्स लिखते जाएं तो हम देखेंगे कि 20 और 40 के बाद हमारे पास 60 और 80 भी यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स होंगे। चूँकि हमने यहाँ पर 44 और यहाँ पर 50 तक स्टॉप कर दिया और उसके बाद हमने डॉटेड लाइन को शो कर दिया इन मल्टीपल्स में, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया एंड सो ऑन। इसकी कॉमन मल्टीपल की आपको अच्छे से समझ आ गई है। सो क्लास, कॉमन मल्टीपल की डायरी है। पेज नंबर 50 पे एक्सरसाइज बी है आपकी बुक में। पेज नंबर 50 पे एक्सरसाइज बी है, उसको आपने बुक पे ही सॉल्व करना है। कॉमन मल्टीपल्स बता देने हैं आपने। ओके क्लास, नाउ क्लास, वी हैव
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी आपने बात की कॉमन मल्टीपल की, अभी आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? व्हाट इज़ अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल? व्हाट इज़ अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल? इट इज़ सिंपली द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल्स। ये क्या होता है? कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, छोटा मल्टीपल होता है, इसे बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। टू फाइंड द लीस्ट या लोएस्ट, इसको हम लीस्ट भी बोल सकते हैं। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, सबसे कम, या लोएस्ट भी बोल सकते हैं। टू फाइंड द लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम इसको हम डिनोट कर रहे हैं एल फॉर लीस्ट या लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। सो एलसीएम वी हैव टू मेथड्स विच आर, एलसीएम को फाइंड करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? पहला है हमारे पास लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स। हम मल्टीपल्स की लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि उनमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। जिस तरह के अभी हमने प्रीवियस क्लिप में मल्टीपल्स लिखे थे और उन मल्टीपल्स में से हमने चूज़ कर लिया था कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है, इसी तरह यहाँ पर भी हम मल्टीपल्स की लिस्ट लिखेंगे और फिर बताएंगे कि सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्लास आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को मज़ीद दो मेथड्स में तकसीम किया गया है, फैक्टर ट्री मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड। अगर हमें बोला गया है कि एलसीएम फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये हमारी चॉइस पे है कि हम उसे फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं या रिपीटेड डिवीजन मेथड से। रिपीटेड डिवीजन मेथड का दूसरा नाम अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड है। ओके क्लास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को फाइंड करने के भी हमारे पास दो मेथड थे। पहला था लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स एंड सेकंड वन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को आप मज़ीद दो मेथड से कर सकते हैं, वो है फैक्टर ट्री मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड। यहाँ पर हमारे पास क्लास एग्जांपल है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम फाइंड करना है हमने 6 और 9 का। हम किस मेथड को यूज़ करें? यहाँ पे फर्स्ट वन मेथड को, यूज़ द लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स। हम मल्टीपल्स की लिस्ट लिख रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6। यहाँ पर हमने कॉलन का साइन यूज़ किया, मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 6 कॉमन 6, 12, 18, 24, 30। 6 के मल्टीपल्स क्या हैं? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। नेक्स्ट हमने कोमा लगाकर अप टू सो ऑन डॉटेड लाइन शो कर दी है। और मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या हैं? आपकी अपनी चॉइस है, आप जितने मर्जी मल्टीपल्स लिख कर आगे कोमा लगाकर डॉटेड लाइन शो कर दें। 9 के मल्टीपल्स हैं 9, 18, 27 एंड 36। नेक्स्ट कोमा और डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब क्लास आपने देखना है कि इसमें आपके पास कॉमन मल्टीपल कौन सा है। पहले आपने ये चेक करना है कि इसमें आपके पास इन दोनों लिस्ट में कॉमन मल्टीपल कौन सा है। 18 कॉमन मल्टीपल है और 18 के अलावा यहाँ पर कोई और कॉमन मल्टीपल है नहीं है, आपको यहाँ पर कोई और कॉमन मल्टीपल दिखाई नहीं दे रहा। सो क्लास यही 18 ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसीलिए इसको रेड कलर में लिखा गया है ताकि आपको वाज़िह तौर पर नज़र आ जाए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9 18 है। 18 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9। यहाँ पर मैंने 6 और 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया? बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की लिस्ट लिखी, उसमें से हमने फाइंड आउट किया कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स आते हैं उनमें से सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसकी डायरी है क्लास पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 की जो एक्सरसाइज ए है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने कॉपी पे सॉल्व करना है। आपने अपनी मैथ्स की एक कॉपी बना लेनी है, उस पर आपने फर्स्ट टर्म का फोल्डर बनाना था। फर्स्ट टर्म का काम अपना ख़त्म करने के बाद आपने सेकंड टर्म का फोल्डर बनाना है, सिलेबस राइट करना है। सिलेबस राइट करने के बाद अपने तमाम काम जो आपको यहाँ पर कॉपी पर सॉल्व करने के लिए असाइन किया गया है आपने वहाँ पर कॉपी पर सॉल्व कर लेना है, या आपके पास अपने नोट्स बन जाएंगे ताकि आपके जब एग्ज़ाम्स हो, जब आपके टेस्ट हों, आप वहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। ओके क्लास, पेज नंबर 54 एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व ऑन कॉपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन बुक पे गिवन नहीं है, ये आपने योरसेल्फ करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 and 5। आपने 4 की और 5 का एलसीएम करना है। यहाँ पर आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है? बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 15। ये दोनों क्वेश्चन क्लास आपको आपकी बुक पर गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़ पे, इसीलिए यहाँ पर पेज नंबर भी मेंशन नहीं किया गया। बोथ अबव क्वेश्चन सॉल्व ऑन योर कॉपीज़ बाय योरसेल्फ। ओके क्लास, अब है कि हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाएं, जिस तरह अभी हमने 6 और 9 का फाइंड आउट किया, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाएं, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है।
सो क्लास यहाँ पर राइट है मोर देन टू नंबर्स, मोर देन टू नंबर्स। वी कैन ऑल्सो फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और मोर नंबर्स। यहाँ पर ये बात की गई है कि हम 2 से ज़्यादा नंबर्स भी अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसका भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। एग्जांपल है आपके पास क्लास, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 8। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 8। यहाँ पर भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए फर्स्ट मेथड जो कि बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स था वही यूज़ किया गया है। सो क्लास पहले इसको क्लियर कर लें, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4 आर, 4 के मल्टीपल्स ये आपके सामने गिवन हैं, 36 के बाद डॉटेड लाइन है। मल्टीपल्स ऑफ 6 आर, 6 के मल्टीपल्स आपके पास सामने हैं, और उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। यहाँ पर आपके पास 6 के भी मल्टीपल्स राइट हैं, 4 के भी राइट हैं और 8 के भी मल्टीपल्स राइट हैं। तीनों मल्टीपल्स में आपने देखना है कि आपके पास कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तीनों लिस्ट में आपने चेक करना है आपके पास कॉमन मल्टीपल कौन सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 24, 24 एंड 24 जो कि बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, डार्क फॉर्म में लिखा हुआ है, यही कॉमन मल्टीपल है। एक ही कॉमन मल्टीपल है। मे भी क्लास अगर आप इनको एक्सटेंड करें, डॉटेड लाइन से आगे भी जाएँ तो यानी कि यहाँ पर 40 से आगे मूव करें, 36 से आगे मूव करें और यहाँ पर भी 36 से आगे मूव करें तो मे भी आपके पास नेक्स्ट भी कॉमन मल्टीपल आ जाए। तो 24 यहाँ पर तीनों लिस्ट में कॉमन मल्टीपल है। एक और बात क्लास, आप देख रहे हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 4 की लिस्ट में 36 राइट है और मल्टीपल्स ऑफ 6 की लिस्ट में भी 36 राइट है। बट क्लास यहाँ पर हम मोर देन 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मोर देन 2 नंबर्स, 2 से ज़्यादा नंबर्स की बात हो रही है, तो तीनों में हमारे पास कॉमन मल्टीपल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 में कॉमन मल्टीपल है तो वो हम यूज़ कर लेंगे, इसलिए हम 36 को बोल्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। 24 इज़ अ कॉमन मल्टीपल एंड 24 इज़ ऑल्सो अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर आपके पास 8 भी कॉमन मल्टीपल शो हो रहा है, लेकिन वो 2 लिस्ट में है। तीनों लिस्ट में जो कॉमन मल्टीपल होगा और जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। सो क्लास 24 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 24 से छोटा हम यहाँ पर फाइंड नहीं कर रहे, सो I write I can't find a smaller one. 24 is the least common multiple of this example. इसकी डायरी है क्लास आपके पास, find the LCM of, find the least common multiple of 6, 10 and 12। आपने 6, 10 and 12 का कॉमन मल्टीपल खुद से फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में गिवन नहीं है। ओके क्लास, अब हम बात करेंगे LCM बाय ऑल मेथड्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम किस तरह से तमाम मेथड से फाइंड करते हैं। अभी तक हमने प्रीवियस क्लिप में बात की थी कि हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें 2 नंबर्स का बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड, और हम बात कर रहे थे कि हम अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स हों तो हम उसका किस तरह से LCM फाइंड करते हैं। ओके क्लास, यहाँ पर आपके पास राइट है द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये 3 डायग्राम आपके पास दी गई हैं। शो हाउ टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीनों डायग्राम आपको बता रही हैं कि आप LCM किस तरह से फाइंड करते हो, बाय लिस्टिंग आउट द मल्टीपल, बाय यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास डिवीजन मेथड भी है और फैक्टर ट्री मेथड भी है। सो स्क्रॉल डाउन द पेज फॉर एग्जाम्पल एंड सोल्यूशन। ओके क्लास, अब हमारे पास यहाँ पे तीनों मेथड दे दिए गए हैं, तीनों से मुराद दो मेथड। यहाँ पर आपके पास पहला मेथड है LCM को फाइंड करने का, लिस्टिंग आउट द मल्टीपल्स, और दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर दोनों मेथड हैं, फैक्टर ट्री मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड या अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड। सो क्लास, फाइंड द LCM ऑफ 5 एंड 6। 5 एंड 6 की आपने LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स, जो कि आपको मैंने प्रीवियस बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया है। यहाँ पर आपके पास कॉमन मल्टीपल 30 है और 30 ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 इज़ 30। अब हम बात करते हैं LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम LCM फाइंड करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का हमने LCM फाइंड करना है। याद रखिएगा क्लास, LCM कभी भी किसी एक नंबर को लेकर फाइंड नहीं होता, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को अगर आप यूज़ करेंगे उनकी लिस्ट को, तभी आपके पास उसका LCM फाइंड होगा। अब हमने 24 का फैक्टर ट्री मेथड यहाँ पे यूज़ कर लिया। 2 12 ज़ा 24, नेक्स्ट है 2 6 ज़ा 12, फिर नेक्स्ट है 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास ये 2 और ये 3 ये हैं प्राइम नंबर्स। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। सिमिलरली क्लास 36 है, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 9। यहाँ पर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने खुद यूज़ कर लेना है। तो क्लास 24 और 36 का ये फैक्टर ट्री मेथड है।
बॉक्स द कॉमन फैक्टर्स, लिस्ट द नंबर्स इन ईच बॉक्स वंस। हमने 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख दी है, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब हमने कॉमन मल्टीपल्स पर, कॉमन फैक्टर्स पर बॉक्स शो करना है ताकि हमें वाज़ह हो सके कि हमारे पास कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। 2 यहाँ पर दोनों लिस्ट में है, कॉमन मल्टीपल है, हमने इसको बॉक्स कर दिया, इस 2 को भी हमने बॉक्स कर दिया और इस 3 को भी हमने बॉक्स कर दिया। क्लास यहाँ पर बॉक्स करने का मकसद ये है कि वो हमारे पास कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है, हम उसको 2 टाइम्स राइट नहीं करेंगे, हम 1 टाइम राइट करेंगे। तो एलसीएम में हमने लिखा ये जो फर्स्ट वन 2 है, ये वाला 2 है, हम इसको 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ये एक बॉक्स में 2 2 हैं, कॉमन फैक्टर है, हम इसको 1 टाइम यहाँ पे 2 राइट कर देंगे। नेक्स्ट ये वाला 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला 3 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने पहले एलसीएम का जो फार्मूला होता है क्लास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। पहले हमने कॉमन फैक्टर्स ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 लिख दिए, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करवाया प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। एलसीएम में हमने तमाम फैक्टर्स लेने होते हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो। पहले हमने कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया और फिर हमने अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया। यहाँ पर हमने राइट कर दिया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, हमारे पास 72 आ गया। सो क्लास द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर हमारे पास 24 और 36 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 72 आया है। अब नेक्स्ट मेथड है रिपीटेड डिवीजन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, रिपीटेड डिवीजन मेथड, एलसीएम बाय यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। हमने अगेन 24 और 36 को रिपीटेड डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपने लिख दिया 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट आपने लिखा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से जो 1 हमारे पास बचेगा वो हम 6 के साथ अटैच कर देंगे, 2 8 ज़ा 16। यहाँ पर चाहें तो क्लास आप कोमा भी यूज़ कर सकते हैं सेंटर में। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब नेक्स्ट आपके पास क्लास, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। आपके पास यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। अगर आप प्राइम नंबर्स इनको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ही रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास प्राइम नंबर्स ही बचे हैं, यानी कि हमारे पास 2 2 3 एंड 2 3, यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए हैं। हम इनको राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाली लाइन आपने राइट की प्राइम नंबर्स की, उसके बाद आपने ये वाली प्राइम नंबर्स राइट किए 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जब आपने इन तमाम को मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 72 आ गया। सो क्लास हमारे पास एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड या बाय अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड क्या आया है, 72। अब क्लास यहाँ पर मैं लास्ट पर की लाइन पढ़ देती हूँ। लास्ट पर की लाइन लिखी हुई है द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कॉमन मल्टीपल्स 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के स्मॉलेस्ट हो, उस नंबर को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। क्लास अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डायरी है आपके पास, पेज नंबर 55 पे एक्सरसाइज डी को आपने देखना है। पेज नंबर 55 एक्सरसाइज डी, सॉल्व ऑन योर कॉपी। एक्सरसाइज डी को, पूरी एक्सरसाइज डी को आपने अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है और वहाँ पर आपको मेंशन होगा यूज़ आइदर मेथड। अब इस आइदर मेथड को देखकर आपने परेशान नहीं होना। इस आइदर मेथड का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो आप इसको फैक्टर ट्री मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको रिपीटेड डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एक्सरसाइज डी को दोनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा एक साथ, फैक्टर ट्री मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी, और इसको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिमेंबर दैट क्लास, एलसीएम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लास्ट पर मेंशन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आपने कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन मल्टीपल्स। ओके क्लास, नाउ क्लास, अब हमारे पास है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम बात करेंगे जीसीएफ की। जीसीएफ की यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र ही आ रहा है कि फैक्टर्स यूज़ होंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड जीसीएफ और एसीएफ। सेम एलसीएम की तरह हैं, बस फ़र्क इतना है कि एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल और यहाँ पर जीसीएफ का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। उसे भी हमने 2 मेथड से यूज़ किया।
लिस्टिंग द मल्टीपल्स और यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमने अपने GCF को फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज़ करने हैं। बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स, हमने फैक्टर्स की लिस्ट लेनी है और उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट कर लेना है। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अब आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में भी दो मेथड यूज़ होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड वन इज़ रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड। ओके क्लास, रिमेंबर दैट। अब GCF का मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला आपको बता दिया है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, आप इसको HCF भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी, और GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी। GCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सो क्लास, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, वो हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करे एग्जैक्टली इनटू टू और मोर नंबर्स को, वो होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। It is the greatest thing for simplifying fractions. Okay class, let's start with an example. Greatest common factor of 12 and 16. हमने 12 और 16 का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। आपको पता है आपने फैक्टर्स 12 ऑफ 12 लिख देने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे क्लास? फैक्टर से याद आया आपको? फैक्टर की डेफिनेशन की तरफ आइएगा। फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। यानी कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे? 1, क्योंकि 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, एंड 12 इज़ लास्ट। अब ये अप टू सो ऑन नहीं होंगे, यहाँ पर आपने कोई डॉटेड लाइन शो नहीं करनी, क्योंकि क्लास आपको पता है कि जो नंबर, जिस नंबर के फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास लास्ट फैक्टर भी उसी का ही आता है। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। नेक्स्ट स्टेप है सर्कल द कॉमन फैक्टर। अब हमने फैक्टर्स ऑफ 12 राइट किए, फैक्टर्स ऑफ 16 राइट किए। अब हमने क्या करना है? सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सर्कल करना है। 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, नेक्स्ट 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर। सबको हमने सर्कल आउट कर दिया। अब क्लास, चूज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ दोज। अब हमें पता है कि इन तमाम फैक्टर्स में से 4 जो कॉमन फैक्टर है वही ग्रेटेस्ट है। ये तमाम कॉमन फैक्टर्स थे, पहले हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर हमने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 था, 4 का बता दिया। 4 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एग्जाम्पल 12 एंड 16। ओके क्लास, आपको ये फर्स्ट मेथड था बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स। आपको फर्स्ट मेथड से मैंने बता दिया है कि हम GCF किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब क्लास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हम दो मेथड्स, जो कि हमारे पास लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, हम किस तरह से करते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCF या HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का GCF फाइंड करने के लिए किस तरह से किया जाता है? इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड द नंबर्स विदाउट एनी रिमाइंडर। हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ओके क्लास, पहले है HCF बाय लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स। अभी प्रीवियस क्लिप में भी आपको यही बताया गया, वहाँ पर था 12 और 16 के फैक्टर्स थे। यहाँ पर है 24 और 36 के फैक्टर्स की लिस्ट लिखनी है आपने। 24 के फैक्टर्स यहाँ अबव राइट हैं, 36 के फैक्टर्स ये राइट किए गए हैं। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 6 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 12 इज़ अ कॉमन फैक्टर। ये तमाम कॉमन फैक्टर्स हैं, बट क्लास वी फाइंड हियर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा? 12 होगा यहाँ पर। सो क्लास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज़ 12 बाय लिस्टिंग आउट फैक्टर्स। इस मेथड से हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, फैक्टर ट्री मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड। यहाँ पर हम 24 और 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 12 for 24, 2 6 12। फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करते हुए 2 3 6। अब क्लास, आपके पास ये 2, ये 2, ये 2 और ये 3 जो है उसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 के इक्वल में लिख देना है। सिमिलरली आपने 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बाय फैक्टर ट्री मेथड। इसको भी आपने यहाँ पे राइट कर देना है। अब आपने क्या करना है? फाइंड द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन इन बोथ नंबर्स। आपने दोनों लिस्ट में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, आपने उनको देखना है। क्लास, एक बात हमेशा याद रखिए कि फैक्टर ट्री मेथड करते वक्त जो आपके पास लास्ट पर प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो हमेशा प्राइम फैक्टर्स की ही होगी। यहाँ पर 2 2 2 3 दोनों लिस्ट में ये प्राइम फैक्टर्स ही हैं। यही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो आपके पास मैंने फार्मूला आपको बताया था GCF का HCF फाइंड करने का फार्मूला क्या था?
यहाँ पर मैंने आपको बताया कि GCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो आपने कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेना है। 2 कॉमन है, 2 को 1 टाइम राइट कर दिया, ये 2 कॉमन है, इस 2 को भी 1 टाइम राइट कर दिया, ये 3 कॉमन है, इसको भी 1 टाइम राइट कर दिया। सो क्लास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 12। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 36 का बाई फैक्टर ट्री मेथड क्या आया? 12। ओके क्लास, अब हम बात करें हैं HCF यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। HCF यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड में फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36। जब हमने 24 और 36 की रिपीटेड डिवीजन मेथड या फिर अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे क्लास, हम इसकी को रिपीटेड डिवीजन मेथड या अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड में राइट कर लेंगे। यहाँ पर हमने 24 राइट किया, यहाँ पर हमने 36 राइट किया। यहाँ पर हमने लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर हमने लगा दी वर्टिकल। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3, यहाँ पर हमारे पास 3 में से 1 बच जाएगा, उस 1 को हमने 6 के साथ अटैच कर दिया तो हमारे पास आ गया 2 8 ज़ा 16। नाउ क्लास 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18। नाउ 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर भी हमारे पास 2 3 आ गया, इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, फिर 3 1 ज़ा 3 2। ओके क्लास, यहाँ पर हमारे पास लास्ट पे 1 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, हमेशा प्राइम फैक्टर्स ही होने चाहिए। 2 2 3 2 3, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है। HCF लिखने के लिए आप क्या करेंगे क्लास, आप अपने कॉमन फैक्टर्स को लिख लोगे। आप देखो कि इस प्राइम नंबर्स में ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल में आपके पास 2 2 टाइम्स आ रहा है, आपने 1 टाइम राइट कर दिया। ओके क्लास, उसके बाद आपके पास 3 2 टाइम्स आ रहा है, आपने 3 को भी 1 टाइम राइट कर दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सो क्लास यहाँ पर आपके पास 2 भी 2 टाइम्स आया और 3 भी 2 टाइम्स आया, तो आपने 3 को 1 टाइम राइट कर दिया क्योंकि ये कॉमन था। 2 को भी 1 टाइम, इस 2 को भी राइट कर दिया और ये वाला 2 भी राइट कर दिया। आपके पास क्या आ गया? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आपके पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग रिपीटेड डिवीजन मेथड। 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो क्लास अब आप इस पूरी फिगर को देखें, इस पूरी शेप को देखें कि इस पूरी डायग्राम में आपने HCF फाइंड करना था बाय लिस्टिंग आउट द फैक्टर्स। यहाँ पर भी आपके पास 12 आया कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी आपके पास 12 कॉमन फैक्टर आया और यहाँ पर भी आपके पास 12 ही कॉमन फैक्टर आया। कॉमन फैक्टर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास HCF का या GCF का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना होता है। जितने भी कॉमन फैक्टर्स आ जाएं आपने उनका प्रोडक्ट ले लेना है, वही आपके पास क्या होगा, GCF या HCF होगा। ओके क्लास, अब इसकी डायरी है, आपने पेज नंबर 52 पे देख लेना है। एक्सरसाइज A पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, फिर पेज नंबर 53 पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना है। सॉल्व ऑन योर कॉपी, ऑल्सो सॉल्व अबव क्वेश्चन बाय यूजिंग। आपने इन क्वेश्चंस को 1 2 7 8 को किस मेथड से यूज़ करना है? बोथ मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के बोथ मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से मेथड आते हैं? फैक्टर ट्री मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड। जब आप दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आप इजीली ये भी देख सकोगे कि आपके पास सेम आंसर आ रहा है। ओके क्लास, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में जो दो मेथड यूज़ हुए हैं, फैक्टर ट्री मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड या अपसाइड डाउन डिवीजन मेथड, इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है अपनी रफ कॉपीज़ पर। और इसको जो क्वेश्चन आपको असाइन किए गए हैं डायरी में, वो आपने मस्ट अपनी कॉपीज़ पर राइट करने हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होती है, आप इस वीडियो को, इस क्लिप को बार बार देखें और सुनें ताकि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर हो सके। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।